ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 14 से 20 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से उनके इतने बदलाव के कारण जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को थोड़ा समझें, सप्ताह को थोड़ा प्लान करें, तो उन सब चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास कर सकता हूं कि यदि आपकी लग्न राशि वृश्चिक है तो आप अलग राशिफल बनाएं, ऐसा बोलें। आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो अलग राशिफल बने, वो नहीं हो सकता। राशिफल केवल सामान्य आधार पर गोचर या स्थिति पर एक विवेचन होता है। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से देखिए। मेरा मत क्या है, मैं हमेशा क्लियर हूं कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठेंगे यानी कि कुंभ में 14 को, और 15 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। इसको कारको भावनाशाय दोष कहते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी है, केंद्र में है तो राजयोग बनेगा, घर में पैसा आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर शनि के साथ है, कारको भावनाशाय दोष है, तो माता जी से संबंध बिगड़ सकते हैं, माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, और इमोशनली थोड़ा सा लो फील करेंगे। कभी कभी होता है कि हम बिना किसी कारणवश थोड़ा सा लो फील करते हैं, लो एनर्जी होती है, कुछ करने का मन नहीं होता, तो ये वैसा ही रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि कुछ करने का जो नहीं मन है ना, ये हफ्ते के शुरुआत में हो रहा है। तो जो जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जिनका 9 to 5 या एकदम मंडे से सैटरडे या फ्राइडे तक जॉब होती है, क्योंकि हफ्ते के शुरुआती भाग में अगर ऐसी ऊर्जा रहती है ना, तो हफ्ता बहुत लंबा लगने लग जाता है। तो उनके लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा, अन्यथा ठीक है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर जो शनि है वो तीसरे घर के स्वामी है और चंद्रमा नवम के स्वामी है, तो यात्राओं के योग भी आपके बन जाते हैं, छोटी मोटी यात्राओं के। बस अपने आप को उदासीनता से दूर रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, तो केयरफुल रहेगा। बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, यात्राओं के मौके मिलेंगे। लव लाइफ में ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि एक कंसिस्टेंसी नहीं है, और इसको ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स पुरानी गलतियों से सीखें, ये सबसे अच्छा टाइम है। सेहत के अनुसार कफ रोग, नसों के रोग, पेट के रोग और लोअर बॉडी में दर्द। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव बली है, ठीक है समय। बस ओवर थिंकिंग से बचिएगा, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। 15 अक्टूबर शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि राहु के साथ मीन में, और 17 अक्टूबर शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक होता है, बुरा नहीं माना जाता। आपके नवमेश हैं तो नवम से नवम में बैठेंगे, तो ये अपने आप में भाग्य योग, धन योग, लक्ष्मी योग बनेगा। राहु के साथ हैं तो विदेश से पैसा, अचानक से पैसा, गुप्त सोर्सेज ऑफ इनकम, इन सब से धन आ सकता है। राहु चंद्रमा के साथ अच्छा प्रभाव ये देते हैं कि व्यक्ति की सोच को आगे लेके चले जाते हैं। बुरा ये होता है कि ओवर थिंकिंग बहुत होती है, और क्योंकि पंचम में है और मीन में है, तो ये ओवर थिंकिंग तो आपको बहुत ही तंग करना है कि आपका ना दिमाग क्षणिक भर भी शांत नहीं रह पाएगा। तो अब देखिए, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। हम फिजिकली काम करते हैं तो भी थक जाते हैं, वैसे ही मेंटली भी हम अगर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो कभी कभी माइंड एकदम ब्रेन फ्रीज हो जाता है। जो मेंटल काम ज़्यादा करते हैं ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम पूरा अपना काम करिए, उसके अंत में एकदम ब्रेन फ्रीज सा हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपके साथ हो सकती है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। समय ठीक है, पैसा भी आ सकता है, धन के रूप में भी अच्छा है, सब अच्छा है, बस ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अच्छा, सूर्य से सप्तम में है तो पूर्णिमा योग भी बन गया, तो ये चंद्रमा की संवेदनशीलता और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और चंद्रमा की स्ट्रेंथ क्या है? सोच। और यहाँ पे तो वही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ओवर थिंकिंग से बच के रहेंगे तो अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि गाइडेंस की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में हलचल रहेगी, चीज़ें सामान्य नहीं रहेंगी, स्टेबल नहीं रह पाएंगी। बुरा तो नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, बहुत अनिश्चितता दिख रही है। बिजनेस लाभ होगा, स्पेशली अगर कपड़ों से जुड़ा कोई काम करते हैं तो।
लव लाइफ एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, दोनों के ही अंदर अच्छा है। वैवाहिक जीवन शांत रहेगा, मौन व्रत धारण कर लीजिएगा अगर चाहते हैं कि लड़ाइयाँ ना हो, मतलब कि कम बोलना है। स्टूडेंट्स ठीक है सब कुछ, लेकिन आपके अंदर अवेयरनेस की कमी है। आपको लग रहा है आपको सब पता है, जबकि आपको सब नहीं पता है। थोड़ा अवेयर रहिएगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस, रक्त विकार, सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है। ये वही बता रहा है कि मानसिक सोच पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। 17 अक्टूबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि मेष में। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके 12वें घर में आ जाएंगे। ये चंद्रमा पर जो पूर्णिमा योग का प्रभाव है वो कंटिन्यू हो गया, क्योंकि सूर्य की अभी भी दृष्टि है। ये पूर्णिमा तिथि की बात नहीं है जो कि एक दिन की होती है, पूर्णिमा योग की बात है। छठे घर में चंद्रमा है जो कि भाग्य स्थान के स्वामी है, अपने से केंद्र में है, यानी कि अपनी कर्मठता और अपने साहस से बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। सूर्य का प्रभाव तो 10वें घर के स्वामी है, नीच के अवश्य है, लेकिन नीच का ग्रह चंद्रमा को कुछ अलग करने पर, कुछ रिस्क लेने पर भी मजबूर कर सकता है। तो कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कदम नहीं उठाया जा रहा था, ये वो टाइम है जब आप वो कदम उठा सकते हैं। शनि की दृष्टि है, शनि तीसरे घर के स्वामी है, छठे घर में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से जीवन को आगे लेके जाएंगे। लेकिन व्यर्थ की चिंता यहाँ भी बढ़ेंगी, क्योंकि छठे घर के चंद्रमा है। नवांश कुंडली कह रही है कि सत्य बोलिएगा और चीज़ों को घुमा फिरा के मत बोलिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी और संकल्प शक्ति दोनों ही अच्छी है। बिजनेस के हिसाब से थोड़े से झगड़े और थोड़े से खर्चे दोनों ही बढ़ सकते हैं। लव लाइफ, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन सब अच्छा है, लेकिन अकेलेपन का एहसास बहुत रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, दिक्कत बस एक ही है कि आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेंगे, यहाँ पर वही परेशानी करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, पेट के रोग, इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएंटाइटिस आदि, कोलाइटिस की अगर कोई दिक्कत है आपको तो परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका फिर से पंचम भाव बली है, पैसा आ सकता है, रुका पैसा आ सकता है। 19 अक्टूबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो यहाँ पर जब आएंगे तो राजयोग बनेगा, और यहाँ से चंद्रमा लग्न भाव को देखेंगे, ये भी अच्छा है। गुरु के साथ हैं, और गुरु आपके धनेश हैं और पंचमेश हैं, और चंद्रमा एक और त्रिकोण के स्वामी है। बृहस्पति एक त्रिकोण के, चंद्रमा एक और त्रिकोण के, बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में लाभ होगा, अच्छी न्यूज़ आएगी। हफ्ते का अंतिम भाग सबसे अच्छा रहेगा आपका। शुक्र का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, और शुक्र आपके सप्तमेश हैं, बिजनेस में भी लाभ होगा। और शुक्र चंद्रमा का समसप्तक योग धन लाता है और सुख और ऐश्वर्य लाता है, तो समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा उदासीनता रहेगी विदाउट एनी रीज़न। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, समय अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा फ्रेंडली रखिएगा अपने एटमॉस्फेयर को, अपनी बातों को। लव लाइफ लेजीनेस दिख रही है, यानी कि आप ज़्यादा अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे, वैल्यू और अटेंशन भी नहीं दे पाएंगे, उसके कारण परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन, कुछ लोग आप दोनों के बीच में अड़चन क्रिएट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। पहले तो अपने दोनों के बीच में ट्रस्ट बढ़ाइए, फिर उन लोगों को अपने जीवन से दूर कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस करेंगे तो अच्छा है। सेहत, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, इनसे जुड़े कुछ भी रोग हैं तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में फिर से पंचम भाव बली है, ये बता रहा है कि हफ्ता नए नए आइडियाज़ का है। अपनी बुद्धिमत्ता को उड़ने दीजिए, बहुत आइडियाज़ आएंगे। उपाय स्वरूप बजरंग बाण का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।